प्रिय छात्रों, कक्षा 10 हिंदी के शेष भाग को लेकर हम उपस्थित हुए हैं। तो आइए इसको देखते हैं। राम बिलोके लोग सब चित्र लिखे से देख, कृपा चितई सीय कृपा यतन जान विकल विशेष। बिलोके मतलब देखे, चित्र लिखे से चित्र में लिखे हुए के समान अर्थात मूर्तिवत। सीय मतलब सीता जी, कृपा यतन मतलब श्री रामचंद्र जी, विकल मतलब व्याकुल, विशेष मतलब विशेष। तो प्रसंग इसका संदर्भ तो वही हो जाएगा। प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत पद में संपूर्ण सभा के साथ साथ सीता जी की स्थिति का वर्णन किया गया है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने जब सभा में सभी उपस्थित लोगों की तरफ देखा तो सभी लोग उन्हें चित्र में लिखे हुए के समान दिखाई दे रहे थे, अर्थात मूर्ति के समान दिखाई दे रहे थे। चितई सीय कृपा यतन जान विकल विशेष। इसके पश्चात कृपा निधान यानी श्री रामचंद्र जी ने सीता जी की ओर देखा। तो जब सीता जी की ओर देखा तो उनको सबसे अधिक यानी विशेष रूप से व्याकुल अनुभव किया। फिर से एक बार सुन लीजिए व्याख्या। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सभा में उपस्थित सभी लोगों की ओर देखा। ये सभी लोग उन्हें चित्र में लिखे हुए के समान दिख रहे थे, अर्थात मूर्ति के समान दिखाई दे रहे थे, मूर्तिवत दिखाई पड़ रहे थे। इसके बाद उन्होंने सीता जी की तरफ देखा तो जो सीता जी उनको विशेष रूप से व्याकुल दिखाई दे रही थीं, वह सीता जी उन्हें विशेष रूप से व्याकुल दिखाई दे रही थी। अब इसका काव्य सौंदर्य देखेंगे। भाषा, अवधि, शैली, प्रबंध, रस हो जाएगा शांत और श्रृंगार, छंद दोहा है, अलंकार, उपमा और अनुप्रास, गुण हो जाएगा प्रसाद और माधुर्य। अगला है देख विपुल विकल वैदेही, निमिष विहात कल्प समतेहि, त्रिषित बार बिन जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा, का वर्षा सब कृषि सुखाने, समय चूक पुनिका पछताने, अस जिय जान जानकी देखी, प्रभु पल पुलके लख प्रीति विशेषी, गुरु प्रणाम मनहि मन कीन्हा, अति लाघव उठाए धनु लीन्हा, दमक्यो दामिनी जिम जब लयहु, पुण्य नभ धनु मंडल संभयहु, लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, काहु न लखा देख सब ठाढ़े, तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। तो आइए इसके कठिन शब्दों को भी देखते हैं। कठिन शब्द में आप देखिए, इसमें निमिष शब्द आया है। निमिष का मतलब होता है एक एक क्षण, एक एक क्षण। विहात का मतलब होता है व्यतीत। कल्प, कल्प का मतलब होता है कल्प के समान। तेहि मतलब उनका। त्रिषित मतलब प्यासा व्यक्ति। वारि, वारि मतलब पानी। तनु त्यागा, तनु मतलब शरीर छोड़ देना, तन मतलब शरीर, त्यागा मतलब छोड़ के। मुए मर जाने पर। सुधा तड़ागा, सुधा माने अमृत, तड़ागा माने तालाब, अमृत का तालाब। पुलके, पुलके शब्द है प्रभु पुलके यानी प्रसन्न हो गए। प्रीति विशेष, प्रीति विशेष का मतलब विशेष प्रेम। गुरु ही प्रणाम, गुरु को प्रणाम। अति लाघव, अति लाघव मतलब बड़ी फुर्ती के साथ। धनु लीन्हा, धनुष को उठा लिया। दमक्यो मतलब चमका। अब इसका प्रसंग दिखेंगे। संदर्भ आपका वही हो जाएगा पूर्ववत। प्रसंग आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद में सीता जी का राम के प्रति प्रेम और शिव धनुष के टूटने का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत पद में सीता जी का और रामचंद्र जी का प्रेम तथा धनुष, शिव धनुष के टूटने का वर्णन किया गया है। अब आइए इसका व्याख्या देखते हैं। देख विपुल विकल वैदेही, उन्होंने जानकी को बहुत व्याकुल देखा, यानी रामचंद्र जी ने सीता जी को बहुत व्याकुल देखा। निमिष विहात कल्प समतेहि, उनका एक एक क्षण एक एक कल्प के समान व्यतीत हो रहा था, बीत रहा था। त्रिषित वार बिन जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा, प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर त्याग दे, शरीर छोड़ दे,
तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। का बरसा सब कृषि सुखाने, सारी खेती सूख जाए तो पानी बरस कर क्या करेगा, या किस काम का पानी बरसना किस काम का। समय चूक पुण्य का पछताने, और समय बीत जाने पर पछताने से क्या लाभ। अस जी जान जानकी देखी, जी में ऐसा समझ करके जानकी जी ने यानी सीता जी ने प्रभु पुल के लख प्रीत विशेषी, श्री रामचंद्र जी ने जानकी जी की ओर देखा। श्री रामचंद्र जी ने जानकी जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लख मतलब देखकर, उनका विशेष प्रेम देखकर वे पुलकित हो गए। उनका विशेष प्रेम देखकर वे पुलकित हो गए। गुरु प्रणाम मन ही मन कीना, और मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया। अति लाघव उठाए धनु लीना, और बड़े ही फुर्ती के साथ उन्होंने धनुष को उठा लिया। दमक्यो दामिनी जिम जब लहू, जब उन्होंने हाथ में उठाया धनुष को तो बिजली की तरह वो धनुष चमकने लगा। पुण्य नभ धनु मंडल संभव, और फिर आकाश में वो मंडल जैसा अर्थात मंडलाकार हो गया। लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े, लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए। काहू न लखा देख सब ठाढ़े, किसी ने नहीं देखा। अर्थात ये तीनों काम बड़े ही फुर्ती के साथ हुआ कि किसी ने उनको धनुष को उठाते और चढ़ाते और खींचते देख नहीं पाया। सबने यही देखा कि रामचंद्र जी वहाँ खड़े हैं। ते ही क्षण राम मध्य धन तोड़ा, उसी तरह उसी क्षण उसी समय श्री रामचंद्र जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भरे भुवन धुन घोर कठोरा, और भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोग भर गया। आइए इसका व्याख्या एक बार पुनः देख लेते हैं। यहाँ से केवल व्याख्या लिखेंगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि रामचंद्र जी ने सीता जी को बहुत ही विकल यानी व्याकुल देखा। उनका एक एक क्षण एक एक कल्प के समान व्यतीत हो रहा था। यदि प्यासा व्यक्ति पानी के बिना शरीर त्याग दे और मर जाने के बाद उसे अमृत का तालाब मिल जाए तो वह किस काम का। सारी खेती सूख जाने पर पानी बरसने से क्या फ़ायदा। समय बीत जाने पर पश्चाताप करने से क्या लाभ। जी में ऐसा जान करके जानकी जी में ऐसा समझ करके श्री रामचंद्र जी ने जानकी को विशेष व्याकुल देखते हैं, और श्री रामचंद्र जी अपने मन में ये बात सोच करके जानकी जी की ओर यानी सीता जी की ओर देखते हैं। उन्होंने उनको देखा तो उनको विशेष सीता जी का विशेष प्रेम देख करके वे पुलकित हो गए, और मन ही मन उन्होंने अपने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती के साथ धनुष को उठा लिया। और जब उन्होंने धनुष को उठाया तो धनुष बिजली की तरह चमकने लगा और फिर आकाश में मंडलाकृत हो गया। लेते चढ़ाते और खींचते किसी ने नहीं देखा, केवल राम को वहाँ खड़े हुए सब लोग देखे। उसी समय रामचंद्र जी ने धनुष को बीच से ही तोड़ डाला और धनुष टूटते ही पूरे भवन में यानी भयंकर कठोर से तीनों लोक यानी सब लोक भर गए। अब आइए इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं। काव्य सौंदर्य भी आपका वही रहेगा। भाषा, अवधि, शैली, प्रबंध शैली, रस इसमें श्रृंगार या अद्भुत भी हो सकता है। छंद चौपाई है। अलंकार अनुप्रास है। गुण ओज है। अब आइए लास्ट अंतिम वाला देखते हैं। भरे भुवन घोर कठोर रव रज रवि बाज ताज मारंग चले। भरे भुवन घोर कठोर रवि बाज तज मारुंग चले। चिक्करहि दिग्गज डोल मही अहि कोल कुरूम कलमले। सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे सकल विकल विचारहि। कोदंड खंडेहु राम तुलसी जयति वचन उच्चारहि। फिर से एक बार सुन लीजिए। भरे भुवन घोर कठोर रवि बाज तज मारंग चले।
चिक्कर ही दिग्गज डोल मही अहि कोल कुरूम कलमले सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे सकल विकल विचारहि कोदंड खंडेव राम तुलसी जयति वचन उच्चारहि। अब इसमें प्रसंग आपका लिखना है। प्रसंग आप वही लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद में तुलसीदास जी ने धनुष टूटने के बाद उत्पन्न हुई स्थिति का अलंकारिक वर्णन किया है, या धनुष टूटने के बाद तुलसीदास जी ने उसी का वर्णन किया है। अब आइए इसका व्याख्या देखते हैं। जब धनुष टूट गया तो उस समय क्या हुआ? घोर कठोर शब्द से तीनों लोक भर गए। घोर कठोर ध्वनि से तीनों लोक भर गए। रव यानी रवि का मतलब, रव मतलब ध्वनि, रवि मतलब सूर्य। सूर्य के घोड़े, बाज मतलब घोड़े, सूर्य के घोड़े तज यानी मार्ग रास्ते को छोड़कर चलने लगे। यानी धनुष जब टूटा तो घोर कठोर ध्वनि से तीनों लोक भर गया। सूर्य के घोड़े रास्ते को छोड़कर चलने लगे। दिग्गज चिघाड़ने लगे। धरती डोलने लगी। शेष और 12 और कच्छप कलमला उठे। शेष 12 और कच्छप कलमला उठे। सुर असुर यानी देवता, राक्षस और मुनि अपने कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल विचारने लगे, यानी व्याकुल होकर विचार करने लगे। कोदंड यानी तुलसीदास जी कहते हैं श्री राम जी ने जब धनुष को तोड़ डाला तब सब लोग श्री रामचंद्र की जय बोलने लगे। फिर से एक बात सुन लीजिए। घोर कठोर ध्वनि से सब लोग भर गए। सूर्य के घोड़े रास्ते छोड़कर चलने लगे। दिग्गज चिघाड़ने लगे। पृथ्वी डोलने लगी। शेष 12 और कच्छप कलमला उठे। देवता, राक्षस और मुनि अपने कानों पर हाथ रखकर विचार करने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि रामचंद्र जी ने जब धनुष को तोड़ डाला तब सब श्री रामचंद्र की जय बोलने लगे। अब इसका काव्य सौंदर्य आप लिखेंगे। भाषा, अवधि भाषा, शैली प्रबंध, रस अद्भुत, छंद सवैया, ये सवैया छंद में है, छंद सवैया हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, गुण हो जाएगा ओज। इस तरह से बच्चों यह धनुष भंग पाठ समाप्त हुआ। अब अगले वीडियो में आपको हम वन पथ पर ले चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और हमारे चैनल फेमस हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।